हाय स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन चलेगा जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो, रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जी, और उसी पे अभी हम चर्चा करेंगे जी। तो सवाल पे आते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये सवाल करोड़ों बार पूछ चुका है। क्या बोले? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर को। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को जी। बेटन कप किस खेल से है? कौन सा कप बोले? बेटन कप, बटन कप नहीं बोल रहे। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सा खेल बोले? हॉकी खेल। एक तांबा और जस्ता, साइंस का क्वेश्चन है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या है? तो याद रखिएगा, पिताजी। क्या बोले? पिताजी। पी से पीतल, तो से तांबा, मतलब क्या? जस्ता। याद रखिएगा, तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का जी। और याद रखिएगा, यूडियोमीटर किसका मापन है? तो गैसों का आयतन। क्या बोले? गैसों का आयतन। गैसों का आयतन का मीटर क्या है मेरे लाड लोग? याद रखिए, यूडियोमीटर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्र स्मारक कहते हैं? तो याद रखिएगा, इंडिया गेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंडिया गेट को कहते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी भारत किस राज्य में शुरू की गई? तो याद रखिएगा, केरल में शुरू की गई। कहां शुरू की गई? तो केरल में। हाँ। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्या बोले? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। हाँ। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? याद रखिए मेरे लाडलो, थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? थोरियम। हाँ। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का सवाल है जी। याद रखिएगा, परतदार पर्वत है। कैसा पर्वत है? परतदार पर्वत है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? तो याद रखिए, इंदिरा गांधी नहर। क्या बोले? इंदिरा गांधी नहर। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में जी। हाल ही में टी एन कृष्णन का निधन हुआ। ये क्या थे? बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिए, वायलिन वादक थे, है ना। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिए मेरे लाडलो, 11 होगी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? क्या बोले? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। कौन सा बोले? महाधमनी जी। यदि भारत रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो याद रखिएगा, ऋण सृजन बढ़ेगा। क्या होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा जी। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया? याद रखिएगा, अमोनिया को नाइट्राइट में। किसमें? अमोनिया को नाइट्राइट में। वंदे मातरम, बहुत ही बड़ा सवाल है कि वंदे मातरम को किसने लिखा है जी। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ। किसने? रघुपति राघव राजा राम। किसने? रघुपति राघव राजा राम लिखा है। तो याद रखिए मेरे लाडलो, विष्णु दिगंबर। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर, जिसको पल्स रेट बोलता है, तो पल्स रेट क्या है? तो 70 से 80 बीट प्रति मिनट। कितना बोले? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का कौन था? याद रखिएगा, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन? अशोक था। और मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और याद रखिएगा, अशोक का दादा कौन था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। याद रखिएगा, अपने जीन का आधा हिस्सा। जीन किसे कहते हैं? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने को जीन कहते हैं जी। कौन सा जीव पुनः जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, हाइड्रा द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रा द्वारा। हाँ। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं।
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो याद रखिए मेरे लाडलो 9.6%। कितना बोले? 9.6%। हाँ, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। H2SO4 क्या है? तो याद रखिएगा H2SO4 अम्ल है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह निकट वायु किस कारण उष्मा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा स्थलीय विकिरण के द्वारा। और टाइट्रानाइट्रोल्यूएन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिए विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।